नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। हर अनुभव एक घटना से जुड़ा होता है। हर अनुभव एक घटना से जुड़ा होता है। घटनाएं निरंतर घटती रहती हैं, जोर उन पर हमारा कदापि नहीं चलता है। इंसान वही सफल बन पाता है, इंसान वही सफल बन पाता है जो हर हाल में धैर्य अपना कायम रख पाता है, कायम रख पाता है। आइए एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक सुबह में जैसे लोग जल्दी जल्दी में होते हैं, मैं भी एक दिन जल्दी में था और बैंक में पहुंचा। और बैंक में मैंने देखा एक लाइन थी, पता चला कि ये वही लाइन थी जिस लाइन में मुझे खड़े रहना था। एफडी की रिसिप्ट की रिन्यूअल कराने के लिए लंबी लाइन थी। मैं खड़ा रहा। अचानक दो लोगों में अनबन हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और मैं देखने लगा कि लोग वहां पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक तो बड़ा गुस्से में था, ये क्या बात का बतंगड़ बना लेते हैं, हमको लेट हो रहा है। दूसरा बड़ा हास्य रस में था, वो कहने लगा कि यार चलो 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 देखते हैं, कुछ मजेदार झगड़ा देखने को मिलेगा। तीसरा सोचने लगा यार कोई जाओ, इनको जरा चुप कराओ, इनको झगड़ा बंद करो। पांचवा बड़ा बेफिक्र था, अरे यार ये तो रोज का मामला है, ये तो चलता ही रहता है ऐसे। लेकिन एक आदमी इनमें से आगे जाकर के उन लोगों को चुप करवाया, उन लोगों को समझाया। तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि घटना एक ही थी, इंसिडेंट घटना एक ही थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके रिएक्शंस लोगों में अलग अलग थे। तो यही हमारा आज का विषय है, घटना एक, प्रतिक्रियाएं अनेक। मैं बड़ी तन्मयता से इस घटना के बारे में निरंतर विचार करने लगा। एक विचार आया मन में कि अगर घटना की वजह से ही प्रतिक्रिया होती तो घटना एक ही थी, तो प्रतिक्रिया भी सभी लोगों की एक ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। इसलिए मन में विचार आया कि घटना हमारी प्रतिक्रिया को जन्म नहीं देती, इसके साथ कुछ और होता है, और वो है हमारी धारणाएं। हमारे मन में धारणाएं क्या हैं, हमारे मन में विचार कैसे हैं, हमारी जीवन दृष्टि कैसी है। ये जो धारणाएं हैं यही हमारी प्रतिक्रिया को जन्म देती हैं। और उस धारणा के हिसाब से हमारी हर एक की, चूंकि धारणाएं अलग अलग हैं तो प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती। बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हम बातें हमने मन में धारण करके रखी हैं, उन बातों की वजह से हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, न कि घटना की वजह से। सो घटना के साथ हमारी धारणा यह निश्चय करती है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या। धारणाएं हैं वो बचपन से ही बनती हैं। हमारे माता पिता के साथ हमारे संबंध, उनका हमारे पर प्रभाव, हमारे दोस्तों का हमारे पर प्रभाव, हमारे सहपाठियों का हमारे पर प्रभाव, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पठन अध्ययन किया है, उसका प्रभाव, ये सब मिला के हमारी धारणाएं बनती है। और ये धारणाएं हमारे स्वयं के साथ संबंध और औरों के साथ संबंध को दर्शाती हैं। और ये जो प्रतिक्रिया है वो हमारे स्वयं को और औरों को प्रभावित करती है। ये हमारे संबंध बिगाड़ भी सकती है और अच्छे भी बना सकती है। इसलिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि हम अपने प्रतिक्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखें। वैसे भी घटना जो घटती है, उसके घटने के ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम अपने प्रतिक्रियाओं के ऊपर जरूर नियंत्रण कर सकते हैं। और ये हम कर सकते हैं अपने धारणाओं को बदलने के साथ। अगर हम अपनी धारणाओं को बदल दें तो हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी, और इसी से हम अपने साथ और अपने दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे बना सकेंगे और उन संबंधों को कायम भी रख सकेंगे। वैसे तो हमारे मन में कई सारी धारणाएं हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 3 धारणाओं के बारे में, जिन धारणाओं ने हमारे जीवन को गुमराह कर दिया है, हमारे लिए दुखदायक हैं, और ये मिथ्या हैं
और इनको छोड़ना, इनको तोड़ना ये अनिवार्य है। तो हम ऐसी 3 धारणाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो गलत धारणा हम सबके मन में है, जिसको तोड़ना, छोड़ना अनिवार्य है, वो है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम जो भी कुछ करते हैं पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे यहाँ एडमिशन लेना, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। आपने वो गधे और एक पुरुष और स्त्री की कहानी तो जरूर सुनी होगी कि वो एक गधे पे जा रहे थे, तो पुरुष ने सोचा कि मैं स्त्री को गधे पे बैठा देता हूँ, और वो बाजार से चलने लगे। तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे, स्त्री से कहा कि अरे तुम बेशर्म हो, पति को नीचे बिठाया है और अब खुद गधे पे बैठ के जा रही हो। तो फिर वो आदमी गधे पे बैठ गया, औरत चलने लगी। तो फिर आगे लोगों ने उसे कहा कि अरे आप गधे पे बैठे हैं, स्त्री को चला रहे हैं। तो फिर दोनों ने कहा ठीक है, दोनों गधे पे बैठ गए। तो फिर आगे लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग तो कमाल हो, 2 जन गधे के ऊपर, आपको ध्यान नहीं आती। तो बस यही मान लीजिए कि आप कुछ भी कीजिए, लोग तो कहते रहेंगे। इसलिए आप इस भ्रम को, इस गलत धारणा को छोड़ दें। आप यह माने कि आप कुछ भी करेंगे, लोग तो हमेशा कहने ही वाले, क्योंकि आपने तो सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरी जो हमारी गलत धारणा है, जिसे तोड़ना है, छोड़ना है, वो है हम हर कार्य में श्रेष्ठ रहेंगे। मैं हर कार्य में श्रेष्ठ हूं। अरे आप एक इंसान हैं, आप किसी चीज में श्रेष्ठ होंगे, किसी में साधारण होंगे, किसी में साधारण से थोड़ा बेहतर होंगे, और किसी में साधारण से कुछ कम। यही जिंदगी है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप अपना विश्वास नहीं खोएं, आप फिर से तैयारी करें। आप ये समझें कि आप असफल नहीं हुए, आपके प्रयास असफल हुए, और फिर से नए सिरे से तैयारी करके प्रयत्न करें, कोशिश करें और अपने ध्येय को पाएं। तो दोनों चीजें, एक तो आप ये समझें कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूं, कुछ इतना अच्छा नहीं, और कुछ बिल्कुल ही इतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी चीज में अच्छा करना है, अगर मैं असफल हुआ हूं, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से उसमें अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो नए सिरे के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें और इस धारणा को छोड़ दें। तीसरी जो हमारी गलत धारणा है, जिसे तोड़ना है, जिसे छोड़ना है, वो है कि हर समय हर कोई मुझसे बड़ा अच्छा बर्ताव करेगा। क्यों? अरे भाई, कभी कोई तकलीफ में है, कभी कोई किसी दुविधा में है, कभी कोई अस्वस्थ है, उस हिसाब से कभी अच्छा बात करे, कभी अच्छा नहीं बात करे। लेकिन हमको बहुत बुरा लगता है अगर कोई हमसे अच्छा नहीं बात करता। ये गलत है। इसलिए इस धारणा की वजह से हम बिल्कुल ही पीड़ा फील करते हैं अगर हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता है। हमको ये समझना चाहिए कि शायद उसका भी उसकी कोई समस्या होगी, तो इसके वजह से हमारी सहनशीलता कम हो जाती है, हम किसी को किसी बात के लिए क्षमा नहीं कर सकते, और इसका जो सीधा जो प्रभाव है वो हमारे संबंधों के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि किसी वजह से कभी कभी कोई लोग जो कि बहुत हमसे करीब हैं, वो भी शायद हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो हमको उनको क्षमा कर देना चाहिए। हमको ये समझ देना चाहिए कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी गड़बड़ है। तो इस धारणा को भी छोड़ दें, और अगर हम इस धारणा को छोड़ देंगे तो हम निश्चय ही अपने संबंध अच्छे कर पाएंगे। इन तीनों गलत धारणाओं ने हम सबको जकड़ रखा है। इनको तोड़ना, इनको छोड़ना सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। धीरे धीरे एकाग्रता से, दृढ़ता से, निरंतर प्रयत्न से आप इनसे निजात पा सकते हैं। तो क्या करें? तो बस एक ही तरीका है कि आप जो अपने साथ वार्तालाप करते हैं उसको सुने, परखें और उससे बदलें। जब वो बदलेगा तो आपकी धारणाएं बदल जाएंगी, और जब आपकी धारणाएं बदल जाएंगी तो आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएंगी, और जब आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ हम ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस पाठशाला में सफल बनने के लिए
एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।